एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर हैं, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कैलिफोर्निया के एक हार्ट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे महत्वपूर्ण केमिकल्स के जो प्रोडक्शन होता है उसमें वृद्धि होती है। इससे शरीर एकदम एनर्जेटिक और पावरफुल बनता है। इससे हार्मोन के स्तर में आपके हाई ब्लड प्रेशर, चिंता और अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर रहती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 5000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। आजकल वैज्ञानिक पानी का प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे कि पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% तक पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में लगभग 80% तक पानी होता है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और साथ ही साथ यह सुव्यवस्थित भी हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते ही हैं, जिससे आपकी संरचना पर नकारात्मक असर पड़ता है, आपकी हेल्थ पर, आपके शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर, जिसमें कि ज्यादातर पानी है, उस पर क्या असर रहता होगा? आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह से घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की शक्ति कितनी होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। एक आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? देखिए, जहां महानतम प्रेम होता है वहां हमेशा चमत्कार होते ही हैं। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं, जैसे स्वास्थ्य से आप प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और आप स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या आप किसी रोग से डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी भी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं अपने मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है और दूसरी ओर जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध है कि नहीं। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, अच्छे दिन, एक नए मकान, दोस्त या अच्छा प्रमोशन, अच्छे अर्निंग्स के बारे में जब आप प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है।
कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने की बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो जो भी आपके मन में किसी ऐसी चीज का विचार लाए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते हैं। तो याद कर लें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही हैं। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि प्रेम ही प्रेम को खींचता है। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती हैं और इसलिए इस शक्ति का आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देने से होता है। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण क्यों ना करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप और जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर शक्ति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका बहुत आसान है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना ही होगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज होती है। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना भी करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह से कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल सकता है और बदल भी सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावना के द्वारा ही संभव है। जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीना संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिन मां के अकेली रह जाएंगी। इस कल्पना से ही वो दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वो अपने हृदय को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वो अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह से स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वो अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के बारे में बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने ये कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है।
उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञ ने उसके हृदय की दोबारा जांच की तो वे भी चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह से मजबूत और स्वस्थ है। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली थी, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्ण तरीके से स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख बिल्कुल ना करें। बीमारी से नफरत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम ने अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। अपने दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर ही लेंगे। अच्छी सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे जरूर पालेंगे। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही है तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजों को ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाएं और अच्छा महसूस कराएं। ऐसी फिल्में ना देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें ज्यादा पसंद हैं। आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा जरूर सकती है।